हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछली कक्षा में हमने प्रथम पाठ जय सूर्य भारती के दो श्लोक पढ़े हमने, ठीक है ना। पहले श्लोक में देवी सरस्वती की जय जयकार की गई है और उनके चरणों में प्रणाम किया गया है और उन्हें हमें उनकी शरण में लेने के लिए कहा गया कि हे देवी, आप हमें अपनी शरण में लीजिए। दूसरे श्लोक में माता सरस्वती को से प्रार्थना की गई है कि हमें जो भी तुम्हारी शरण में आता है तुम उनको आश्रय प्रदान करती हो, ठीक है ना, उनको अपनी शरण में लेती हो। आप त्रिभुवन धन्या यानी आप तीनों लोकों में श्रेष्ठ है, तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ है। सुर मुनि वंदित चरणा यानी देवता और ऋषि मुनि भी आपके चरणों में वंदना करते हैं। नवरस मधुरा कविता मुखरा, ठीक है, सिंगार आदि 9 रसों से युक्त माधुरमयी और कविता के रूप में आप हो। स्मित मंद मंद मुस्काती हो, स्मित यानी मंद मंद मुस्काती हो, और रुचि रुचि बढ़ना यानी कि सुंदर आभूषणों से आप सुसज्जित हो। अब इसके आगे के श्लोक हम आज पढ़ेंगे। आसीना भव मानस हंसे कुंद तुहिन शशि धवले, हर जड़ताम कुरुबोधि विकासम सित पंकजम तनु विमले, ठीक है ना। तो इसमें माता सरस्वती से क्या कहा गया है कि हे माता सरस्वती, आप कुंद यानी चमेली, ठीक है ना, आप चमेली, तुहिन यानी बर्फ, शशि यानी चंद्रमा, और धवल यानी सफ़ेद रंग। तो चमेली, बर्फ और चंद्रमा ये श्वेत रंग के होते हैं, बिल्कुल सफ़ेद रंग के होते हैं। और माता सरस्वती भी एकदम श्वेत रंग के वस्त्र पहनती है और श्वेत हंस पर विराजमान होती है। तो हे देवी, चमेली, बर्फ और चंद्रमा के समान सफ़ेद रंग हृदय वाली देवी, आप मेरे मानस हंस, ठीक है ना, मेरे हृदय के राजहंस पर निवास कीजिए, बैठिए। मेरे मानस हंस पर, हृदय हंस पर विराजमान होइए, हृदय रूपी हंस पर आप विराजमान होइए। और मेरी हर जड़ताम का मतलब है मेरी सारी जितनी भी कुबुद्धि है, मंद बुद्धि है, उसको आप झड़िए, हर लीजिए, ठीक है ना, उसको आप हर लीजिए। कुरु बोधि विकासम, और बोधि विकासम यानी मेरी बुद्धि का विकास कीजिए। सित पंकजम तनु विमलय, हे सफ़ेद कमल और तनु विमल यानी कि निर्मल शरीर वाली, आप मेरी जो जड़ता है, मंद बुद्धिता है, उसको हर कर मेरी बुद्धि का विकास कीजिए, ठीक है ना। तो इसका क्या अर्थ है कि चमेली, बर्फ और चंद्रमा के समान सफ़ेद रंग वाली हे देवी, आप मेरे हृदय रूपी हंस पर विराजमान होइए और विराजमान होकर मेरी मंद बुद्धिता को, जड़ता को हर कर मेरी बुद्धि का विकास कीजिए। हे सफ़ेद पंकज के समान निर्मल शरीर वाली देवी, आप मेरी बुद्धि को हरिए। की व्याख्या क्या हुई कि हे देवी, चंद्रमा आदि की तरह शुभ्र सफ़ेद कमल जैसे निर्मल शरीर वाली देवी, तुम मेरे मान सरोवर के राज हंस पर अर्थात मेरे हृदय रूपी हंस पर विराजमान हो जाओ और मेरी मूर्खता को दूर करके मेरा ज्ञान का विस्तार कीजिए। इसके बाद श्लोक है, ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी मतिरा स्तनानो तव पद कमले ऐ कुंठा विषहारिणी जय 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 है। इस श्लोक में माता सरस्वती से कहा गया है कि हे माता सरस्वती, ललित कलामयी मतलब अनेक कलाओं से युक्त, संगीत आदि, नृत्य आदि कलाओं से युक्त। ज्ञान विभामयी यानी कि ज्ञान की आभा से युक्त, विभा यानी आभा, चमक, ज्ञान की चमक से युक्त। वीणा पुस्तक धारिणी यानी कि आप हाथों में वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली है। एक हाथ में माता के वीणा होती है और एक हाथ में पुस्तक होती है। मतिरा स्थानो तव पद कमले, मति का मतलब होता है बुद्धि, ठीक है ना। तो मेरी बुद्धि जो है उसको आप इतनी निर्मल करो और वह आपके चरण कमलों पर बैठे, चरण कमलों में विराजमान होए। ऐ कुंठा विषहारिणी, ऐ कुंठा का मतलब होता है मेरी कुंठा रूपी जो विष मेरे अंदर भरा हुआ है, कुंठा रूपी विष जो भरा हुआ है उसको आप हर लीजिए, ठीक है ना। मेरे इस कुंठा रूपी विष को हर कर मेरी बुद्धि को आप अच्छी बनाओ,
ठीक है, जिससे कि मेरी बुद्धि आपके चरणों में बैठी रहे, आपके चरणों में उसको शरण प्रदान करो। अर्थात हे नृत्य संगीत कलाओं से युक्त, ज्ञान की चमक से युक्त, हाथों में वीणा धारण करने वाली देवी, कुंठा के जहर को दूर करने वाली हमारी बुद्धि सदैव आपके चरण कमल में रहे, अर्थात आपके चरणों में मैं हमेशा सेवा करता रहूं। ठीक है ना। तो यहाँ पर सरस्वती माता से कहा गया है कि आप अनेक कलाओं से युक्त हैं, अनेक कलाओं से युक्त है। आपके ज्ञान की जो चमक है वह एक बिजली की तरह सब तरफ फैलती है और आपके हाथों में पुस्तक और वीणा धारण की हुई रहती है। हे माता, आप मेरी कुंठा रूपी विष को हर लीजिए, जिससे कि मेरी बुद्धि निर्मल होकर आपके चरण कमलों में सदैव रहे, यानी कि आपकी सेवा में लगी रहे। तो बच्चों, ये 2 श्लोक और थे जो पाठ 1 जय सुर भारती से हमने आज पढ़े हैं। तो ये चैप्टर आपका आज कंप्लीट हो गया है। ठीक है। तो इस चैप्टर के, इस पाठ के आपको शब्दार्थ अपनी कॉपी में कर लेने हैं और आपको ये दोनों जो श्लोक पढ़ाए हैं, ये दोनों पद्यांश आपको अच्छी तरीके से पढ़कर समझने हैं। ठीक है। और इसके प्रश्न उत्तर हम अगली कक्षा में करेंगे।